Hello everyone, welcome back to Higher Soul Tarot, and in today's reading we will see that how the first quarter, January, February, March, right, of 2026, the first quarter, in the first quarter आप क्या expect कर सकते हैं अपनी life में, क्या changes आप आएंगे, क्या आप expect कर सकते हैं, right, in the first quarter of 2026. तो इसके लिए again दो piles हैं, दोनों में से आप choose कर लीजिए. दिस इज पाइल वन एंड दिस इज पाइल टू. पाइल वन, पाइल टू, इन दोनों में से आप सेलेक्ट कर लीजिए इंट्यूटिवली. और फर्स्ट क्वार्टर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आज की रीडिंग में देखेंगे. पाइल वन, जिन्होंने इसको चूज़ किया है वो फर्स्ट क्वार्टर में क्या इवेंट्स, क्या चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट मी जस्ट चेक. करेंटली अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं. आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, राइट. आप कुछ समथिंग मे बी रिलेटेड टू योर बिजनेस, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, कहीं रीलोकेट होने से रिलेटेड आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं. ऐसा कुछ हो सकता है. आपने किसी चीज़ की प्लानिंग की थी, उससे रिलेटेड आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वो एक्शन लूँ या ना लूँ. क्या ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या ये मुझे सही रिजल्ट्स देगा या नहीं देगा. तो और आप इमोशनली हो सकता है इस चीज़ से बहुत कनेक्टेड हैं, ये भी एक चीज़ हो सकती है. व्हाट दिस एक्शन इज रिलेटेड टू, किस एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड है ये. मैरिज, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, कमिटमेंट, सेलिब्रेशन, मैरिज से रिलेटेड है. तो यहाँ पे जो व्यूवर्स इस रील को देख रहे, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें से कुछ लोग तो मैरिड हो सकते हैं. दे कैन बी इधर मैरिड, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो इस मैरिज में रहें या ना रहें. ये भी हो सकता है. जो मैरिड नहीं हैं, अगर उनके पास कुछ रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए, तो राइट नाउ हो सकता है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. इज़ इट द राइट पर्सन फॉर मी और नॉट, राइट. तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सोच रहे हैं कि क्या मुझे इस इंसान से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. तो समथिंग रिलेटेड टू मैरिज यू हैव टू टेक अ डिसीजन, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, some people they want to stay in the marriage, some people they don't want to stay in the marriage, some people they don't want to stay. जो नहीं रहना चाहते हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैं रहूं, क्या मैं ना रहूं, क्या मैं निकल जाऊं इस रिश्ते से. कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैरिज को बचाने के लिए मुझे क्या एक्शन लेने चाहिए. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. तो समवेयर एन एक्शन रिलेटेड टू मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है, कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कुछ इससे रिलेटेड आपको एक डिसीजन लेना है. ठीक है. या ये हो सकता है कुछ लोगों के ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उनको अगर कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है उनको ये डिसाइड करना है कि मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए. दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी, राइट. तो देखते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नेक्स्ट 3 months, what you can expect. ओके. कुछ लोगों के लिए एक विक्ट्री आ रही है. यू आर गोइंग टू गेट वॉट यू वॉन्ट, वॉट यू हैव बीन वेटिंग फॉर. ठीक है. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर सम पीपल दे वॉन्ट टू गेट मैरिड, तो कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है. कुछ लोगों की तो एक्चुअली हो सकता है कि आने वाले 3 महीनों में शादी ही होने वाली हो, इंगेजमेंट हो रही हो. देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. या मुझे ये कुछ लोग ट्रैवल करते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको एक रिकग्निशन, रिवॉर्ड, फेम वो मिल रहा है. विक्ट्री, विक्ट्री इज कमिंग. यू आर, कुछ लोग यहाँ पे दे आर ओवर कमिंग देयर
स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डर है, दे आर ओवरकमिंग देयर फियर। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को स्काई डाइविंग से डर लगता है, तो इन 3 महीनों में स्काई डाइविंग कर सकते हैं, कोई एडवेंचर कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ का आपको डर है ना, कहते हैं कि ना यू आर अपने डर को जीत रहे हैं आप। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे, यू आर ओवरकमिंग योर फियर्स, फियर ऑफ लूजिंग समवन, फियर ऑफ फेलियर, तो आप उसको जीत रहे हैं, अपने अपने डर से आगे निकल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खुद को रोक के रखा हुआ था, आपके इमोशंस ने आपको रोक के रखा हुआ था। इमोशनली इंटेलिजेंट हो रहे हैं आप, ठीक है, अपनी पावर्स में आ रहे हैं आप, और लोग आपको आपकी उस पावर में देख के कहेंगे ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। पीपल दे विल बी शॉक्ड एंड दे विल प्रेज यू फॉर योर करेज, राइट। जो स्टेप आप लेंगे, जो आपने लिया होगा, उसमें आपकी जो विक्ट्री होने वाली है, उससे पीपल दे विल बी अमेज्ड, दे विल प्रेज यू, प्रेज मिल सकता है आपको। यस, दैट इज कमिंग। आप एक माइलस्टोन तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है। एक कहते हैं ना, कुछ तो है जो आप जीतने वाले हैं, जीत आपकी होने वाली है। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में मुझे इन 3 महीनों में आते हुए दिखाई दे रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें अच्छे स्कोर आते हुए, ये भी क्योंकि ये जीत का ही कार्ड है। यू आर गोइंग टू बी अ विनर। परेशान, मैंने कहा ना, कुछ लोग तो डिप्रेशन से एक्चुअली निकल रहे हैं, एंग्जाइटी से एक्चुअली निकल रहे हैं, इस पे जीत आ रही है उनकी। दे आर फाइनली कमिंग आउट ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, आप इससे निकल रहे हैं। जो भी आपने परेशानियां देखी हैं ना, आप उससे निकल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। कंफ्यूजन, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं आपके पास। देयर कुड बी सम मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। इट कैन बी इन योर लव लाइफ, ऑफर्स, मल्टीपल ऑफर्स मिल सकते हैं आपको, एक से ज़्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इट कैन बी इन योर जॉब, आपको मल्टीपल जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क समवेयर, ये भी हो सकता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी आप जनरेट, कैसा होता है ना, कुछ नया काम शुरू करें, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। बट आपको कहा जा रहा है यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस वाइल मेकिंग द फाइनल डिसीजन, ठीक है। आपको फाइनल डिसीजन लेने से पहले यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। कुछ लोगों को ये भी है, कुछ लोगों को लोगों के ना, अपने फ्रेंड्स के, अपनी फैमिली, इनके एक असली चेहरे जो होते हैं ना, वो भी पता लग सकते हैं। दिल कम टू नो हु आर देयर फ्रेंड्स एंड हु आर देयर एनिमीज। ये भी एक चीज़ आपके सामने रिवील हो सकती है इन नेक्स्ट कमिंग 3 months। यस, बिजनेस में, काम में, वर्क प्लेस पे, यहाँ तो मुझे आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क, काम में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने वाले हैं, उसमें स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आप मुझे अपनी पावर्स में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आ रहा है, स्ट्रक्चर्ड हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो दिस इज ऑल you can expect in next 3 months in your life for the people who have chosen pile 1. So all the best, right? Now let's see, जिन्होंने pile number 2 को select किया था, what they can expect in next 3 months, January, February, March 2026. करंट सिचुएशन क्या चल रही है अभी वो देख लेते हैं। करंटली अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेट मी जस्ट चेक। अगेन प्लानिंग, आप भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। यू हैव सर्टेन आइडियाज, सर्टेन प्लान्स इन योर माइंड, बट यू डोंट नो हाउ टू टेक एक्शन। आप काफ़ी टाइम से वो आपने प्लान बना रखा होगा, बट आप एक्शन अभी आपने लिया नहीं। अभी हो सकता है आप किसी उस चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, वो काम शुरू करने से पहले आप उसकी रिसर्च कर रहे हैं, बट डेफिनेटली एक एक्शन लेने का आप प्लान कर रहे हैं।
कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप में देयर विल बी सम डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। कुछ लोगों तो लिटरली एक हार्ट ब्रेक से निकल रहे हैं। मैंने बोला ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो अपने पार्टनर से दूरी है, जिनके दूरी है, दो लोगों के बीच में दूरी है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस वाली दूरी भी हो सकती है, इमोशनल दूरी भी हो सकती है, फिजिकल दूरी भी हो सकती है, और एक नो कांटेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं। तो यहाँ पे जो मुझे एक वाइब आ रही है वो ये आ रही है कि लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन है। ठीक है, दूसरा कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे जो कुछ काम नया शुरू करना चाहते हैं और पास्ट में उन्होंने जो किया उससे शायद उनको डिससेटिस्फैक्शन है। पास्ट में मे बी दे हैव टेकन सम स्टेप्स, दे हैव डन समथिंग, सम वर्क इन विच उनको जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, राइट। सो दे वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ लोग अपने एक रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो करेंटली ये सब आपकी लाइफ में अभी चल रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये देखूँगी, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो कुछ लोग हो सकता है अपने वो हार्ट ब्रेक से, अपनी उस एक्स सिचुएशन से ये लोग मूव ऑन कर सकते हैं, एक रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सकते हैं। ये जितना भी पेन में है, होता है ना कि आपका रिलेशनशिप टूटा किसी से, बट आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, आप चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, बट आप उस एक अपनी यादों से, उन यादों से निकल नहीं पा रहे थे। तो इन 3 महीनों में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करें, आप निकल सकते हैं, मूव ऑन करने की सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग अपना कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, राइट। प्लानिंग कर रहे थे बट वो नाउ दे कैन टेक सम एक्शन, राइट। जजमेंट, जजमेंट कहते हैं ना कि आप जो एक वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, राइट टाइम। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें, हम लोग बहुत कुछ प्लान करते हैं लाइफ में कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, बट जो होना होता है ना वो सही वक्त पे होता है। सर्टेन थिंग्स आर मेंट टू हैपन एट द राइट टाइम, मीन्स राइट थिंग्स आर मेंट टू हैपन एट द राइट टाइम। हर चीज़ का एक वक्त होता है और वक्त से पहले हमें कभी कुछ नहीं मिलता। कहते हैं ना किस्मत और वक्त, और किस्मत में भी कभी कभी कोई चीज़ होती है बट वो वक्त से पहले नहीं मिलती है। तो वो जो राइट टाइम है ना, जो डिवाइन टाइम है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। दैट डिवाइन टाइम इज कमिंग, नाउ यू विल टेक एक्शन। नाउ आपकी जो भी प्लानिंग थी, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस थी ना, वो पूरी हो रही हैं। तो एक इनर कॉलिंग आपको पता चलेगा। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे व्हाट आई एम मेंट टू डू। मे बी वो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें दे आर नॉट हैप्पी, उन्हें लगता है कि नहीं, आई एम नॉट मेंट टू डू दिस। कुछ लोग जॉब में हो सकते हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि नहीं, आई एम नॉट मेंट टू डू अ जॉब, आई एम मेंट फॉर अ बिजनेस। कुछ लोग टीचिंग में हो सकते हैं, उनको लगेगा कि नहीं, बट आई एम नॉट मेंट फॉर बीइंग अ टीचर, आई वांट टू डू सम बिजनेस, मुझे अपना खुद का कुछ काम करना है, यू नो। तो आपकी जो इनर कॉलिंग है, जो राइट टाइम है, जो डिवाइन टाइमिंग है आपकी लाइफ का ना, वो शुरू हो रहा है। आपका जो भी कहते हैं ना कि जिस सही वक्त का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो ये 3 महीने, ये एक वो सही समय हो सकता है जहाँ पे आपको पता लगे व्हाट यू आर मेंट टू डू, या जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, वो आपको मिल सकती है। अगर आप एक सच्चे प्यार का इंतज़ार कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप अपने किसी एक्स का इंतज़ार कर रहे थे, राइट, वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो दैट डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आ रही है, डिवाइन कॉलिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना ऊपर वाले ने सुन लिया आपकी, कुछ ऐसा वो आपकी लाइफ में हो रहा है। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। एक न्यू बिगिनिंग मैं बता रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत प्लान सोच रहे थे, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, बट अब ऊपर वाले का नाम लेके ना, दिल डू इट, दिल टेक अ लीप ऑफ फेथ,
दे विल टेक रिस्क इन देयर लाइफ। वो यही सोच रहे थे कि मैं रिस्क लूँ या ना लूँ, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो वर्क में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, किसी में भी हो। बट ऊपर वाले का नाम लेके ना आप वो काम करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू टेक, यू आर गोइंग टू सरेंडर टू द डिवाइन कि होगा, देखा जाएगा। यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। इन 3 महीनों में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ नया शुरुआत कर सकते हैं, कोई नया रिलेशनशिप, नया काम, नया बिजनेस, नया जॉब, कुछ भी आप कर सकते हैं। ट्रैवलिंग पे निकल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, पहाड़ों में घूमने जा सकते हैं। यस, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। यस, समथिंग डेफिनेटली रिलेटेड टू योर जॉब, योर इंडिपेंडेंस, यू आर गोइंग टू ग्लो। आपका ग्लो अप होगा इन 3 महीनों में। यू विल स्टार्ट लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, वेरी हैंडसम, यू विल स्पेंड ऑन योर सेल्फ। यस, अपने बारे में सोचेंगे आप। अब आप खुशी आ रही है आपकी लाइफ में। यू विल बी हैप्पी, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील इंडिपेंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। आप अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। मॉनेटरी गेन तो मुझे आता हुआ दिख रहा है, इंक्रीमेंट होता हुआ कुछ दिख रहा है, समथिंग। यस, दिस इज कमिंग, दैट होप इज कमिंग। यू आर गोइंग टू शाइन। लिटरली मतलब मुझे आप कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि यू आर गोइंग टू आउट परफॉर्म अदर पीपल। और लोगों से कुछ अच्छा हटके आप कुछ करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार। वो स्टार वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। विश कोई पूरी होती हुई आपकी दिखाई दे रही है। कहते हैं ना, आपने कभी कोई विश मांगी, वो विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। स्टार, वेन एवर आई थिंक अबाउट स्टार, आई ऑलवेज थिंक अबाउट अ विश। सितारा टूटता है, हम विश मांगते हैं ना, तो दैट विश फुलफिलमेंट, दैट इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ। मैंने बोला, आई एम टेलिंग यू, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई आप मुझे दिखाई दे रही है। सम न्यू अपॉर्चुनिटी इज कमिंग इन योर लाइफ इन नेक्स्ट 3 months. Money is coming. New opportunity which will give you money, monetary benefit. If you have invested somewhere, उसमें आपको कुछ मॉनेटरी गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इनहेरिटेंस, लैंड पे कोई ज़मीन या कुछ, इन चीज़ों पे ना मुझे कहीं ना कहीं आपको एक मॉनेटरी गेन दिखाई दे रहा है। कोई नई अपॉर्चुनिटी, चाहे लव में, रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, वर्क प्लेस पे है, कहीं भी है, बट एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। सो प्लीज़ claim it, claim this energy and welcome this beautiful energy in your life in next 3 months. बहुत abundant होने वाले हैं आपके next 3 months, right? So all the best to pile number 2. And if you like the reading, please hit the like button and share, and just subscribe my channel for such videos. Thank you so much.